हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं सेकंड चैप्टर का रिवीजन हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि आपका है सॉर्टिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी वस्तुओं के समूह बनाना हम यहाँ पर सीख रहे थे। ओके, तो बहुत सारे टॉपिक्स आपने पहले पढ़ लिए हैं, उन्हीं से हम लोग थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। ओके, देन आगे चलिए जीआईसी रीठा खाल माइक ले लो। रीठा खाल, आवाज आ रही है मेरी? माइक ले लो जल्दी से। यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम रोहित। रमित। मैम रोहित। रोहित। बाकी बच्चे बातें क्यों कर रहे हैं? अभी मैं आप लोगों से भी क्वेश्चन करूंगी तो बातें नहीं करेंगे। रोहित, हमारा चैप्टर चल रहा था सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ओके, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? मैम जैसे समूह बनाना। समूह बनाना, और समूह बनाने को हम क्या कह रहे थे? मैम जैसे अच्छा, ग्रुप। और बताइए लास्ट सेशन में क्या पढ़ा? लास्ट सेक्शन में चलिए किसी और को माइक दे दीजिए। वेरी गुड रोहित, जल्दी से माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम अभिनव। अभिनव। अभिनव, क्या क्या पढ़ा था? एक तो समूह बनाना हमने पढ़ा था, इसके अलावा क्या पढ़ा था चैप्टर में? लास्ट मैम सत्य और असत्य सेशन पढ़ा था। मैम ट्रू फॉल्स पढ़ा इस था। चैप्टर में, इस चैप्टर में मैम इस चैप्टर में मैम ट्रू फॉल्स किए थे। रिवीजन में की बात कर रही हूँ मैं। रिवीजन में हमने क्या किया था? एक्सरसाइज पे तो हम अभी आए भी नहीं, अभी तो चैप्टर ही चल रहा है हमारा। चलिए, कौन बताएगा मुझे? प्रसिद्ध, गोपाल, सृष्टि। जल्दी से बताइए क्या पढ़ा था हमने इस चैप्टर में। इसका मतलब आप, एक तो हमारा रिवीजन चल रहा है यहाँ पे, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। उसके बाद रिवीजन के बाद आपको दोबारा रिवाइज करना है घर पे जाके कि क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने। तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं? बताओ। अभिनव पढ़ाई कर रहे हैं? से यस और नो। करते हैं पढ़ाई या नहीं करते हैं? मैम करते हैं। करते हैं ना? तो बताओ, एक सबसे पहला टॉपिक क्या आया था हमारा? क्लासिफिकेशन आया था, यानी वर्गीकरण, जिसको क्या कहा अभी रोहित ने? समूह बनाना। समूह बनाना ही तो वर्गीकरण है। जब आप चीजों को उनकी समानता के आधार पर एक ग्रुप पे रख रहे हो, या अलग अलग चीजों में उनमें उपस्थित भिन्नता के आधार पर अलग अलग जगह रख रहे हो, उसी को क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दिया था, 6 to 12 तक आपके इतने सारे बच्चे हैं, सबको एक ही क्लास में नहीं बिठाया जा रहा है ना, सबकी ग्रुपिंग की जा रही है अलग अलग क्लासेस में, और उनमें कुछ समानताएं हैं, उसके आधार पर ग्रुपिंग हो रही है। यही आपका क्लासिफिकेशन। ओके अभिनव, सिट डाउन। वर्गीकरण क्या है? वस्तुओं को हम छांट रहे हैं, बहुत सारी वस्तुएं हमारे पास,
बहुत सारे पदार्थ हैं हमारे पास और हम क्या कर रहे हैं, उनमें से जिन जिन वस्तुओं में समानता है उनको एक ग्रुप में रख रहे हैं और जो उनसे भिन्न है उनको दूसरे ग्रुप में रख रहे हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर बहुत सारे वस्तुएं थी और आपने कहा इनके आकृति में इनके डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, शेप में इनके डिफरेंस एक प्रकार का, तो इसलिए हम इनको अलग अलग समूहों में रख रहे हैं और जिन जिन की आकृति एक समान है उनको हम एक ग्रुप में रख रहे हैं। यानी जो आपकी रेक्टेंगुलर थिंग्स थी, यानी कि आपका आयताकार वस्तुएं थी, उनको आपने एक ग्रुप में रखा, वहीं दूसरा ग्रुप आपने बनाया जो वृत्ताकार वस्तुओं का था। ओके, तो इस तरह से आप वर्गीकरण करते हैं उनमें उपस्थित कुछ गुणों के आधार पर, जिनमें से हमने एक गुण पढ़ा था जिसको हम अपीयरेंस कह रहे थे या लस्टर कह रहे थे, चमक एक प्रकार की जो देखने में आपको लगती है, उसके आधार पर आप वस्तुओं को बांटेंगे। जैसे आपने कहा हमारे पास सोना भी है, लोहा भी है, लकड़ी भी है और कोयला भी है, 4 वस्तुएं हमारे पास हैं और चारों वस्तुओं को देखने पर हमें कैसी लगती हैं, 2 वस्तुएं जो लोहा और सोना है वो चमकदार हैं, इसलिए हम उन दोनों को एक ग्रुप में रखेंगे। जबकि लकड़ी और कोयले की बात करते हैं तो इन दोनों में किसी प्रकार की चमक नहीं है, तो इनको एक समूह में रखेंगे। तो इस तरह से आपने समूहों में वर्गीकरण किया था। फिर आपने कहा कि जिन वस्तुओं में चमकदार होती है वो जनरली या सामान्य तौर पर आपकी धातुएं होती हैं, यानी धातुओं में एक अपनी चमक होती है जिसको आप लस्ट्रस शाइन या आभा कहते हैं, ठीक है ना। तो उनको धातु कहते हैं या मेटल कहते हैं, जिनमें कि आपका क्या क्या आता है, लोहा आता है, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सारी आपकी क्या है, धातुएं। ओके, इसके अलावा हमने सेकंड अपनी जो वस्तुओं की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, यानी वस्तुओं के गुण पढ़ रहे थे, उसमें सेकंड प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, दैट इज ट्रांसपेरेंसी, जो कि आपका क्या है, पारदर्शिता जिसे कहा जाता है। पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं के 3 समूह बनेंगे। जैसे चमक के आधार पर 2 समूह बने थे, या तो चमकदार होगी या चमकदार नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के आधार पर 3 समूह बनेंगे, एक जो ट्रांसपेरेंट होंगी यानी पारदर्शी होंगी, दूसरा जो अल्प पारदर्शी होंगी यानी ट्रांसल्यूसेंट जिनको कहा जाएगा, और तीसरा जो ओपेक कहलाएंगी यानी कि अपारदर्शी वस्तु, ठीक है। ये किस आधार पर है, अब आप वस्तुओं को देख रहे हो और देखने में क्या आपको उनके आर पार दिखाई दे रहा है, यदि आपको आर पार दिखाई दे रहा है, क्लियरली विजिबल है, तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाएंगे, यानी कि जिनको आपका पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। अगर उनसे आपको हल्का हल्का या धुंधला दिखाई देता है तो उनको ट्रांसल्यूसेंट यानी कि आपका अल्प पारदर्शी कहा जाता है, और वहीं पर अगर वस्तुओं से बिल्कुल भी आर पार नहीं दिखाई दे रहा है तो वो अपारदर्शी वस्तुएं हैं, यानी कि ओपेक मटेरियल्स उनको कहा जाएगा। ओके, जैसे कि पारदर्शी वस्तुओं में आप देखते हैं कुछ कांच ऐसे होते हैं जिनसे आपको क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है। कुछ कांच ऐसे भी होते हैं जैसे टिंटेड ग्लास वगैरह जो आपके होते हैं, वो कैसे होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। जैसे आपने कोई विंडो तो आपने ऐसी देखी होगी, कोई खिड़की देखी होगी जिससे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है बाहर, कोई कोई खिड़की के आपके कांच ऐसे होते हैं जिनसे धुंधला दिखाई देता है, तो जिनसे धुंधला दिखाई देगा वो ट्रांसल्यूसेंट है। कई प्रकार के प्लास्टिक भी ऐसे होते हैं, ऑयल पेपर होते हैं, जैसे पेपर पे आपका तेल गिर गया है या बटर पेपर आप कहते हैं, तो उनसे आपको हल्का हल्का दिखाई देता है, तो ये ट्रांसल्यूसेंट टाइप के हैं। ओके, ओपेक मटेरियल्स कौन से हैं, जैसे आपकी क्लासरूम की वॉल है, जो दीवार है उससे आपको आर पार दिखाई नहीं देता है, आपकी नोटबुक है उससे भी आपको आर पार नहीं दिखाई देगा, बुक से आर पार नहीं दिखाई देगा, कार्डबोर्ड होती हैं या वुड का कोई भी पीस है, ब्लॉक है, उससे भी आपको आर पार दिखाई नहीं देगा, तो वो ओपेक है। तो आपको आर पार दिखने से क्या तात्पर्य, यानी प्रकाश का गमन हो रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश का गमन होगा वो ट्रांसपेरेंट होंगे इस तरह से, जिनमें प्रकाश का गमन कम मात्रा में होगा वो ट्रांसल्यूसेंट होंगे, और जहां पर प्रकाश आर पार नहीं जा पा रहा है वो ओपेक यानी कि अपारदर्शी वस्तुएं होंगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया पारदर्शी का मतलब पार हो जाना, जहां पर लाइट पार हो रही है आपकी, आर पार आपको दिखाई दे रहा है। वहीं अल्प पारदर्शी, अल्प मतलब कम, जहां पर आपका लाइट कम मात्रा में पार हो रही है तो वो अल्प पारदर्शी है। अ का मतलब होता है नहीं, तो अपारदर्शी यानी जो पारदर्शी नहीं है, जिनसे बिल्कुल भी आपको आर पार दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोगों ने 3 समूह बनाए थे यहाँ पर, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ओके, तो पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं के 3 समूह बनेंगे, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासक, पारभासी या अल्प पारदर्शी जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये पारदर्शी हो गया जहां पर आपको ये व्हीकल क्लियरली विजिबल है, ये अल्प पारदर्शी यानी कि ट्रांसल्यूसेंट हो गया जिसमें आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, और ये ओपेक यानी कि अपारदर्शी हो गया जिसमें आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर है, चलिए
नोट कर लेंगे ऐसे जल्दी से। GIC गैंड खाल, आवाज आ रही है मेरी? हाथ उठाओ, आवाज आ रही है तो। यस मैम। कौन सा मीडियम है आपका, हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश। इंग्लिश में पढ़ते हैं, ओके। समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं? हाँ। जब कोई और कहेगा कि हाँ बोलना है तब हाँ नहीं बोलना है, जब आपको समझ आ जाएगा तब कहना है कि हाँ यस, हाँ जी मुझे समझ आ गया। बोलो समझ आया। क्या नाम है आपका? स्टैंड अप। क्या नाम है बेटा? मैनेगी। क्या नाम है? मैनेगी। मयंक। यस मैम। ओके। मयंक, ट्रांसपेरेंसी समझ आया क्या होता है? बोलो ट्रांसपेरेंसी के बेस पर कितने ग्रुप्स बनेंगे आपके? यस मैम। कितने ग्रुप्स बनेंगे, मैं पूछ रही हूँ आपसे क्वेश्चन। 3। 3 बनेंगे। कौन कौन से? ट्रांसपेरेंट का पेरेंट, ट्रांसल्यूसेंस, एंड थर्ड वन? घंटी। वेरी गुड। थर्ड कौन सा ग्रुप बनेगा? क्यूब। ओपेक। के? ओपेक। चलो किसी और को माइक दे दो जल्दी से। वेरी गुड मयंक, सिट डाउन बच्चे। हेलो। हाँ जी, कैमरे के आगे आ जाओ। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है बेटा? मैम आयुष नेगी। आयुष। आयुष आप बताएंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होते हैं? मैम पहला होता है जो मैम आर पार दिखे। पहला नहीं, मैम ट्रांसपेरेंट क्या दूसरा। होता है ये बता। मैम मैम पारदर्शी। हाँ, वो हिंदी में बोलते हैं हम पारदर्शी का अर्थ क्या होता है, यानी कि कैसे प्रकार की वस्तुएं हैं? मैम जो मैम आर पार दिखे। हाँ, जिनसे हमको आर पार दिखाई देता है। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? मैम आयुष नेगी। आयुष। आयुष से डाउन बच्चे। वेरी गुड। किसी और को माइक दे दो। मुझे बताइए ओपेक कौन से टाइप के मटेरियल होते हैं? ओपेक किसे कहा जाता है? थोड़ा और गुड लेफ्ट में आ मॉर्निंग जाओ। मैम। वेरी गुड मैन, गुड मॉर्निंग। एक तो आप बोलेंगे नहीं, आपका माइक ऑन रहता है ना तो सब सुनाई देता है यहाँ। अब आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, यहाँ सब समझ आ रहा है क्या बोल रहे हो। तो ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है? यस मैम। क्लास में ऐसे बिहेव नहीं करते ना, सभी को कह रही हूँ मैं, सभी की आवाज आ रही है। चलो, क्या नाम है बच्चे आपका? बोला ही मैम। माय नेम इज साक्षी कुमार। साक्षी। साक्षी, हमें अभी सबसे पहले बताया कि 3 ग्रुप्स बने हैं, ठीक है? उसके मयंक ने, Yes, उसके ma'am. बाद हमें आयुष ने बताया कि पहला ग्रुप ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का होता है, ठीक है?
आप मुझे बताइए ओपेक मटेरियल्स कौन से होते हैं? बताइए। रॉक और अच्छा, ये एग्जाम्पल हो गया, लेकिन आप रॉक को ओपेक क्यों कह रहे हैं? वो ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं कह रहे हो? तो बताओ। क्योंकि उससे आर पार नहीं गिरता। क्योंकि उससे आर पार नहीं दिखाई देता, ठीक है, क्योंकि प्रकाश आर यस पार नहीं जा रहा है तो हमें दिखाई भी नहीं देता। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। और किसी को माइक दे दो। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम अंशिका। अंशिका। अंशिका, आपको समझ आया जितना पढ़ा अभी तक? यस मैम। समझ में आया? यस मैम। कोट कंडारा, क्या कर रहे हैं आप लोग? अपनी सीट पर बैठे हुए हैं जैसे जीआईसी गैंगखाल बैठा है, शांति से और आंसर कर रहे हैं कितने अच्छे से। आपको भी करना है अभी आंसर, डिसिप्लिन से रहेंगे क्लास में। हाँ जी अंशिका, आप मुझे बताएंगे ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स कौन से होते हैं? ट्रांसलूसेंट मैम जिससे साफ दिखे। वेरी गुड, जिससे साफ दिखाई देता है, या आर पार हमें दिखाई देता है, वो ट्रांसपेरेंट। वेरी गुड। तो इस आधार पर आपके दो समूह बनेंगे, एक जो आपके हार्ड सब्सटेंसेस या हार्ड मटेरियल होंगे, कठोर वस्तुएं या पदार्थ जिनको कहा जाएगा, और दूसरा आपके होंगे सॉफ्ट यानी कि कोमल जिनको हम कहेंगे, ठीक है। तो कठोर कौन सी होंगी? हार्ड चीजें कौन सी होती है जिनको आप आसानी से काट नहीं सकते हो, या प्रेशराइज कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपना शेप या साइज भी चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कंप्रेस नहीं हो रही है, जैसे आप रॉक्स का एग्जांपल आप लोगों ने दिया था, चट्टाने, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, आयन की बात करते हैं, लोहे की, तो इनको आसानी से ना तो आप काट सकते हैं, ना इनकी आकृति में, आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि परिवर्तन ला ही नहीं सकते। आप कहोगे मैम हम तो ईंट तोड़ देते हैं, ये पत्थर को भी तोड़ देते हैं, लोहे को भी काटा जा सकता है। कर सकते हैं लेकिन आसानी से नहीं कर सकते। वहीं पर कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको आप आसानी से दबा सकते हैं, उनका आकार परिवर्तन कर सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर दो समूह बनेंगे। सो यू कैनॉट चेंज द शेप ऑफ अ हार्ड मटेरियल बाय प्रेसिंग इट और कटिंग इट इजीली। ओके, क्या कहा कि आप हार्ड सब्सटेंसेस जो कठोर वस्तुएं होंगी उनको आसानी से प्रेशर अप्लाई करके उनका शेप चेंज नहीं कर सकते, या फिर आप उनको आसानी से काट भी नहीं सकते। इन कॉन्ट्रास्ट यू कैन इजीली चेंज द शेप ऑफ अ सॉफ्ट मटेरियल बाय प्रेसिंग इट और स्ट्रेचिंग इट। वहीं पर जो आपके कोमल वस्तुएं होती हैं, कोमल पदार्थ होंगे, उनको आप आसानी से कट भी कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, और इससे आप उनके शेप में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन ला सकते हैं। ओके, हार्ड मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक व्हीकल, मशीन्स एंड फर्नीचर, व्हाइल सॉफ्ट मटेरियल्स आर बी यूज्ड टू मेक क्लोथिंग। ओके, क्या कहा गया? हार्ड मटेरियल जो होते हैं, आपके कठोर वस्तुएं जो होती हैं, उनसे क्या क्या बनता है? व्हीकल आपके बनते हैं, गाड़ियां देखो, गाड़ी में जितना सारा सामान लगा है सारा लगभग हार्ड चीजों से लगा हुआ है, हार्ड चीजों का बना हुआ है। इसके अलावा मशीन्स बनती हैं जिनमें उनमें भी हार्ड सब्सटेंसेस का यूज होता है। फर्नीचर आपका हो गया, जैसे आप अभी चेयर पे बैठे हैं, टेबल का यूज कर रहे हैं, तो ये सारे हार्ड सब्सटेंसेस है। ओके, इसके अलावा वाइल सॉफ्ट मटेरियल्स आर बी यूज टू मेक क्लोथिंग, जबकि हमने जो वस्त्र पहने हैं, कपड़े पहने हैं, वो कैसे मटेरियल के हैं? सॉफ्ट मटेरियल के हैं। ओके, तो कठोरता के आधार पर फिर से दो समूह बनेंगे, एक कठोर वस्तुओं का समूह और एक आपका सॉफ्ट यानी कि कोमल वस्तुओं का समूह। क्लियर है इतना? चलिए, तो कुछ धातुएं कठोर, कुछ वस्तुएं कठोर होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं कैसी होती हैं? मुलायम होती हैं। वस्तुओं को उनकी कठोरता के आधार पर भी क्या करेंगे? समूह में बांटेंगे। धातु आपकी कठोर होती है, जबकि अधातुएं आपकी कैसी होती है? कठोर नहीं होती। इनमें भी आप एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, कुछ धातुएं होती हैं आपकी जो कि कोमल भी होती है, ठीक है।
कठोर वस्तुओं को आसानी से खरोंचा नहीं जा सकता, या प्रेशराइज करने की बात करेंगे, और उन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता है, जबकि मुलायम या कोमल वस्तुओं को आसानी से खरोंचा जा सकता है तथा उन्हें अपेक्षाकृत आसानी से संपीड़ित भी किया जा सकता है, यानी दबाया जा सकता है। तो यहाँ पर पिक्चर में भी आपको हार्ड और सॉफ्ट सब्सटेंसेस अलग अलग बताए गए हैं। जैसे यहाँ पर ये लोहे की वस्तु है कोई, ठीक है, ये आपका हेलमेट है, ये आपकी कटलरी है, यहाँ पर स्टैच्यू है, तो ये सारे हार्ड सब्सटेंसेस हैं। इसके अलावा सॉफ्ट में आपका सॉफ्ट टॉयज आएंगे, रबर बैंड्स हो गए, पिलोज हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, ये सारे सॉफ्ट मटेरियल्स में आते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए, तो आज का सेशन समझ में आया सभी को? हैंड रेज करो समझ आया तो, हाथ उठाइए जितना पढ़ा वो समझ में आया। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ तक चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ओके सभी बच्चे। तो आज के सेशन में जीआईसी ज्ञान खाल से मयंक, आयुष, सृष्टि, अंशिका, साक्षी, रिया ने बहुत अच्छे से आंसर किया, और वहीं पर जीआईसी रीठा खाल तो हमेशा ही अच्छे से आंसर करता है। आज अभिनव ने अच्छे से आंसर किया, इसके अलावा प्रसिद्ध, गोपाल, सृष्टि, सभी बच्चे अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। तो सभी को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है अच्छे से, और कोई भी क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, रोहित ने भी रीठा खाल से अच्छे से बात की, और कोई भी आपका डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्या करेंगे, चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। ओके, बोलो, हैंड रेज करो, कर लेंगे ना रिवाइज, पढ़ लेंगे? ठीक है, चलिए, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।